गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। पिछली क्लास में हमने 3.1 कर ली थी और अब हम करने जा रहे हैं 3.2। 3.2 में बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। बस अगर हम मल्टीप्लाई को ढंग से सीख लें तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई को अगर हम ढंग से सीख लें तो इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। मैंने बोर्ड पे भी दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि थोड़ा सा ये जल्दी कंप्लीट हो जाए और फिर पहले क्वेश्चन पे हम दिमाग लगाएंगे। कंप्यूट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 पहले करा रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करा रहा हूँ। कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, बीच में प्लस का निशान दे रखा है, फिर ये मैट्रिक्स दे रखी है। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो याद रखना, मैट्रिक्स को जोड़ने से पहले कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि इनके और इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और ऑर्डर आपको सेम करके दे रखा है। यहाँ पे भी 2 रो है, यहाँ पे भी 2 रो है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है और यहाँ पे भी 2 कॉलम है। ये बी था भाई, गलती से किया। यहाँ पे भी 2 रो है, यहाँ पे भी 2 रो है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है और यहाँ पे भी 2 कॉलम है। ऑर्डर सेम है। अब ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करेंगे भाई। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होता है? यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर जो दूसरा है, वहाँ पर जो दूसरा है, इनको ऐड करना है। ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2a। क्या बनेगा? 2a। बी और बी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2b। 2b माइनस के बी और बी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये तो कट गया, 0 बन गया। ये क्या बन गया? 0। फिर ए और ए को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 2a। देखो बेटा कितना आसान सा टॉपिक था, कंप्लीट कर दिया हमने। फर्स्ट पार्ट कर ही दिया, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ए स्क्र बी स्क्र में अगर 2ab ऐड करें तो ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्र बी स्क्र मतलब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है भाई? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस के 2ab, ये आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस के 2ab किसकी आइडेंटिटी बन रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ऐसे ही अब ये देखो, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और यहाँ पे 2bc, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है? बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2bc किसकी आइडेंटिटी बन रही है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। बी प्लस सी का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ। ये किसकी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac, ये किसकी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac किसकी आइडेंटिटी? ए माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है भाई? ये बन रही है आपको ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। कितना आसान है बेटा, ऐड तो इतना ही आसान है, ऐड करना बहुत आसान है। बस हमने इस एक्सरसाइज में ढंग से मल्टीप्लाई करना सीखना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया ना तो समझ लो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, समझ में आ गई। अब ये वाला आप खुद कर लोगे ना, ये वाला आप ना खुद करना बेटा। ठीक है भाई, ये वाला खुद करना है। ठीक है, मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। अब ये वाला ऐड करके दिखाते हैं। कोस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर क्या बनता है बेटा? ये कोस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर, ये तो 1 होता है ना। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होता है बेटा? 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है ये बेटा? ये 1 होता है। फिर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होता है? 1 होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को प्लीज़ आप सारे के सारे नोट कर ले, प्लीज़ सारे के सारे नोट कर ले क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने नोट कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट कर ले सारी सारी। ये थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ, नोट कर ले, फोटो खींच ले बेटा से। ठीक है भाई, अब इसको मिटो देते। क्वेश्चन नंबर 2 को हम जल्दी जल्दी मिटो देते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कहता है कि लेट ए दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। क्या दे रखा है? ए दे रखा है और बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए बी सी दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? ए बी सी दे रखा है। और हमें क्या प्रूव कर निकालना है? ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है और ए बी और बी ए निकालना है। भाई बहुत ही भंगा काम है। पहला पार्ट, ए प्लस बी निकालना है। ए क्या है भाई? ए है 2 4 3 2 प्लस में
1 3 माइनस के 2 5। अरे भाई ये तो खुद ही कर सकते हो ना। 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 3 जोड़ा 7, 3 में -2 जोड़े 1, 2 में 5 जोड़े 7। हो गया। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट नीचे कर लेता हूँ। a माइनस बी निकालना है। देखो कितना आसान सा है। a क्या है 2 4 3 2, b क्या है 1 3 माइनस के 2 5। अब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा 1, 4 में 3 घटाएंगे ये भी क्या बनेगा 1, और 3 में माइनस का 2 घटाएंगे तो प्लस के 5 बन जाएगा। 2 में 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। लो भी हो गया कंप्लीट भाई। भाई हो गया कंप्लीट। बधाइयाँ हो सबको। स्टार्ट करें अगला पार्ट। अगला पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। 3a माइनस के c। a क्या है भाई a हमारे पास है 2 4 3 2, 2 4 3 2। थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिखा 2 4 3 2, 2 4 3 2। ये क्या है भाई ये 3 लिखना चाहिए, दिखना चाहिए सी। दिखाई दे रहा है ना सबको। और c क्या है भाई c ये ऊपर रहा माइनस का 2 5 3 4। ठीक है भाई क्लियर है। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते समय है ना सबके साथ मल्टीप्लाई होती है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। पहाड़े नहीं आते भाई मेरे को। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। मुझे पहाड़े नहीं आते बिल्कुल भी। 6 में से 2 घटाएंगे तो ये 8 बन जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बन जाएगा। और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बन जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट हो गया। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। बेटा फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहले जो 3 पार्ट थे बहुत ही आसान थे। इसमें कुछ भी नहीं था, मल्टीप्लाई करना ही मेन है। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करना आ गया समझ लो आपको एक्सरसाइज आ गई, और मल्टीप्लाई नहीं आया तो एक्सरसाइज नहीं आ रही। और फिर ये मैट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगी। करें भाई फोर्थ पार्ट। इसको मिटा देता हूँ। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है कि ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। अब ए क्या है भाई ए ये रहा 2 4 3 2। बी क्या है बी ये रहा 1 3 माइनस 2 5। अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई ऐसे होगी भाई। मल्टीप्लाई का रूल बताता हूँ आपको, पहले कहता हूँ। इस वाले की आपको याद रखना है कॉलम, इस वाले के कॉलम और इस वाले के रो बराबर होनी चाहिए। मल्टीप्लाई का रूल होता है इस वाले के कॉलम और इस वाले का रो बराबर होना चाहिए। रो इसके कॉलम इसके रो बराबर होनी चाहिए, तब जाके मल्टीप्लाई होगी। समझ में आ गई भाई। इस वाले का कॉलम और इस वाले की रो बराबर होनी चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। याद रखना। समझ में आ गई मेरी बात। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझाता हूँ आपको मैं। सुनो अभी तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। ये 2 4 है ना, 2 4 लिखो। अब भाई 2 4 कैसे लिखें, मैं आपको ना कैसे बताता हूँ आपको मैं। ये 2 मल्टीप्लाई, अब बीच में एक चीज़ तो आएगी, ऐसे करो। चलो 2 4 लिख दो, इधर भी 2 4 लिख दो। अभी नोट ना करना प्लीज़, आप नोट मत करना। नोट करोगे ना थोड़ा सा आपको ना अपने स्पेस का आइडिया नहीं रहेगा। ये 2 4 इतनी 2 बार क्यों लिखा मैंने। देखो 2 4 लिखना है, कितनी बार लिखना है, जितनी यहाँ पे होंगे। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर होते तो 3 बार लिखते हैं, 4 बार होते 4 बार लिखते हैं। ठीक है, तो 2 4 यहाँ पे कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 और 4 लिख दिया भाई। ठीक है भाई, अभी आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। ऐसे 3 2 को कितनी बार लिखोगे, यहाँ पे कितनी बार, 1 कॉलम 2 कॉलम है ना, 3 2 लिख दिया। क्लियर है। 2 4 लिख दिया, 2 4 लिखा कितनी बार, 1 कॉलम 2 कॉलम है तो 2, 1 कॉलम 2 कॉलम, इस तरीके से लिख दिया अपन। ठीक है भाई क्लियर है, यहाँ तक लिख दिया, समझ में आ गई भी। अब अपन ने क्या करना है, 2 4 को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 4 की, देखो यहाँ पे फिंगर लगाना, 2 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे करनी है, 1 और 2 से। 2 4 की मैं यहाँ पे मार्क कर, देखो ये 2 4 है ना, ये फिंगर देखो, 2 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1 और 2 से।
देखो 2 के ऊपर कौन सी फिंगर है मेरी, 2 के ऊपर कौन सी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है ना, और 4 के ऊपर मिडिल फिंगर है ना। तो ये ऐसे पलटनी है, ऐसे 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 पलटनी है आपने भी। तो 2 के ऊपर कौन सी फिंगर जा रही है, 2 वाली फिंगर किस पे जा रही है, 2 वाली फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है ना, 2 वाली फर्स्ट वाली फिंगर बेटा, ये वाली फर्स्ट है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है। ये वाली किस पे जा रही है, ये वाली जा रही है आपके 1 पे, और ये जो मिडिल फिंगर है ये जा रही है आपके 2 पे, माइनस के 2 पे। तो ऐसे करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से, और 4 की मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस के 2 से। समझ में आ गई मेरी बात आपको। अब इसी तरीके से 2 4 की मल्टीप्लाई करनी 3 5 से, 2 4 की मल्टीप्लाई करनी आपने 3 5 से, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से। आप ना खुद कॉपी में ऐसे करो, फिंगर रखो यहाँ पे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करो, ऐसे अपने हाथ को भी ऐसे मोड़ना है, ऐसे ही लेके जाना है। तो फर्स्ट फिंगर है ना, जो यहाँ फर्स्ट फिंगर है वो फर्स्ट फिंगर 3 पे जाएगी, और मिडिल फिंगर ये नीचे जाएगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 4 की मल्टीप्लाई 5 से। बेटा देखो ऑनलाइन में पढ़ाने में ना थोड़ा सा यहीं पे मल्टीप्लाई समझना थोड़ा सा दुख होता है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा आपको भी। प्लीज़ आप ये भी ध्यान से समझो। अब आता है 3 2 की बारी। अब 3 पे कौन सी फिंगर है मेरी, 3 पे फर्स्ट फिंगर है, 2 पे मिडल फिंगर है। अब ऐसे ही यहीं मल्टीप्लाई सेम टू सेम ऐसे करना है, हाथ ऐसे ही लेके जाना है, हाथ ऐसे ही लेके जाना है अपने हाथ को भी। प्लीज़ बेटा हाथों के ऊपर ध्यान से फोकस करो। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 से। 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 2 की मल्टीप्लाई -2 से, और बीच में निशान प्लस का। ऐसे यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। बहुत ही आराम से कराने जा रहा हूँ। 3 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 की मल्टीप्लाई 5 से। बेटा वैसे बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन समझ में नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बन गया 2 और ये बन गया -8, 2 और -8 बन गया -6, ये बन गया 6 और ये बन गया 20, 20 और 6 बन गया 26, और ये बन गया 3 और ये बन गया -4, बन गया, ये हो गया -1, और ये बन गया 9 और ये बन गया 10, 9 और 10 बन गया 19। ये बेटा हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सॉरी चौथा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके से इसका 5वां पार्ट है, BA का पार्ट करें। 5वां पार्ट अगर हमने ढंग से समझ लिया ना, तो समझ लो आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया। BA 5वां पार्ट। अब आपको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाता हूँ। पहले तो आपको मैंने बस लिखवा दिया था ना सेम टू सेम, अब नहीं लिखवाता, अब मैं थोड़ा सा एडवांस में लेके जाता हूँ। पहले हमने लिखवा दिए थे ना, बार बार ऐसे लिखवा देते, अब नहीं लिखवाता। अब तुम देखो 1 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 1 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 2 3 से। 1 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 2 3 से। अब तुम बताओ 1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं, 2 से, और 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 3 से। ये देखो ये फिंगर ऐसे फिंगर रख दी मैंने, फिर ये इस तरीके से फिंगर ये पलट दी। तो 1 की मल्टीप्लाई जो गई 2 पे और 3 की मल्टीप्लाई गई 3 पे। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से 1 3 की मल्टीप्लाई, आगे चलो 1 की मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई बेटा बोलोगे 4 से, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप बेटा, 2 से। ठीक है भाई, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई करना। अब -2 5 की बारी आती है, -2 5 की बारी, -2 की मल्टीप्लाई आप बोलोगे 2 से, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 3 से। -2 की मल्टीप्लाई 2 से और 5 की मल्टीप्लाई 3 से। समझ में आ गई भाई। -2 की मल्टीप्लाई आगे किससे करोगे, 4 से। -2 की मल्टीप्लाई 4 से और 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 2 से। प्लीज़ बेटा, और प्लीज़ बेटा ये नोट कर लेना, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि हम इस सवाल को दोबारा से करा दूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही हो ना तो समझा देंगे इसको। 2 और 9 कितना होता है, 11, और 4 और 6 कितना होता है, 4 और 6 10, -4 और 15 होता है 11, और -8 और 10 कितना होता है, -8 और 10 2। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया बेटा, ये हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास करेंगे आगे 3.2 का ही आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।